जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर बनाएंगे सिंपल सा। तो हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो है $5,000 का। ये नेगेटिव नंबर है, ये हमारी जेब से जा चुका है। और एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि जो हमें एनुअली इस पे रेट मिलेगा वो है 8%। यानी कि हमें 8% के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, यानी इस पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो 8% है। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1 साल या 2 साल या जितने साल हैं उनके बाद कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाएगी। तो उसके लिए हम फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल टू एफ वी कंट्रोल ए। इसमें अब हमें रेट बताना होगा। रेट होगा 8%। नोट करें ये डिवाइड नहीं होगा 12 से, क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो है अब ईयरली। तो total number of payment periods in the investment, total number of payment period जो होगी वो होगी 1 year। और पेमेंट जाहिर सी बात है हम ईच पीरियड 1 साल में कर रहे हैं, इस वजह से ये खाली रहने देंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी इन्वेस्टमेंट की $5,000, और टाइप को हम 0 रहने देंगे और ओके कर देते हैं। इसका मतलब 8% इंटरेस्ट रेट यानी 8% एनुअल परसेंटेज रेट के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट $5,500 ग्रो करेगी। अब हम देखते हैं कि ईयरली या मुख्तलिफ ईयर्स के लिए किस तरह ग्रो करेगी। तो ये मुझे एरर दे दिया गया। ये एरर इस वजह से आया है कि मैंने कुछ वैल्यूज़ को फिक्स नहीं किया। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू F4 रहेगी, फिक्स रहेगी ये वैल्यू B4 की, ये चेंज नहीं होगी। एब्सोल्यूट रेफरेंस होना चाहिए। इसी तरह B8 ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं रहेगा, B3 एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा। अब जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये मुझे सही रिजल्ट दे देगा हर एक का। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 30 साल के बाद $50,313 हो जाएगी, एनुअल इंटरेस्ट रेट 8% के साथ। तो ये है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का तरीका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में।